स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ये उसका सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कैसे हम एक प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के बारे में। और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली थी। तो इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। मतलब यहाँ हम ये समझेंगे कि ये ग्राफ बनते कैसे हैं, लीनियर ग्राफ या लाइन ग्राफ बनते कैसे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेम्परेचर एट 12 नून ऑन 7 सक्सेसिव डेज इन दिल्ली। अलग अलग डेज पे अलग अलग टेम्परेचर हैं। अब इनको हमको बनाना है, जिसे आप देख सकते हो क्या फ्लक्चुएट कर रहा है डेटा। तो इसका हमको एक ग्राफ बनाना है, लाइन ग्राफ। तो चलिए, लाइन ग्राफ के लिए देखिए मैंने यहाँ पर पहले से ही ड्रॉ कर रखा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सेस। और मैंने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है नंबर ऑफ मतलब डेज को, और वाई एक्सिस पे मैंने लिया है टेम्परेचर को। तो एक्स एक्सिस पे जो स्केल है वो वन यूनिट का है, मतलब टू बॉक्सेस के लिए मैंने 1 यूनिट लिया हुआ है। और वाई एक्सिस में अगर आप देखोगे तो स्केल जो है वो 1 बॉक्स के लिए मैंने 2 यूनिट लिया हुआ है। तो ताकि आपका जो ग्राफ है वो एक सूटेबल तरीके से आपकी कॉपी में बन सके। चलिए यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए हम देखते हैं कि पहला जो दिन है, फर्स्ट डे को टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये आप अपनी बुक निकाल के यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। पहले दिन 14 डिग्री सेल्सियस, तो 1 के ऊपर जाते हैं हम। ठीक 1 के ऊपर कहाँ तक जाएंगे? ये बिल्कुल जहाँ पर 14 है, राइट। सो इसको हमको पॉइंट कर लेना है और इसको हम मार्क कर देते हैं। कैसे? 1 14 से। फिर सेकेंड डे पे जो टेम्परेचर है वो है 18 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड डे पे सेकेंड वाली लाइन पे हम बिल्कुल ऊपर तक जाते हैं। कहाँ तक? 18 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, नाउ इसको हम मार्क कर लेते हैं 218। ओके, उसके बाद थर्ड डे पे टेम्परेचर है 16। तो थर्ड वाली लाइन में बिल्कुल ऊपर तक, ये यहां पहुंचे हम। थ्री एंड 16। उसके बाद आप देखो फोर्थ डे को है 13। फोर्थ डे को 13, तो फोर्थ वाली लाइन बिल्कुल आपके ग्राफ कॉपी में और क्लियर होगा। बिल्कुल 12 और 14 की बीच वाली लाइन होगी, फिफ्थ नंबर की स्मॉल वाली। फोर्थ डे पे 13 डिग्री टेम्परेचर, तो इसका कोऑर्डिनेट बन गया 413। फिफ्थ डे पे 19 डिग्री टेम्परेचर, तो बिल्कुल ये फिफ्थ वाली लाइन बिल्कुल 18 और 20 के बीच में हम देख सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट बन गया 519। वैसे ही सिक्स्थ डे पे आप देखोगे 20, तो सिक्स डे पे बिल्कुल ये बिल्कुल 620 इसका हमारे को डायगोनल कोऑर्डिनेट मिल गया। उसके बाद सेवेंथ डे को 17 है। 17, तो 18 और 16 के जस्ट बीच में आप देखोगे 7 एंड 17। अब क्या करते हैं, आप इसको ज्वाइन कर देते हैं आपस में। तो ज्वाइन कर देंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे? आप चाहो तो फ्री हैंड से भी कर सकते हो। तो एक एक करके हमको ज्वाइन करते जाना है। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फ्लक्चुएटेड है ग्राफ, तो ये जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनेगा, ये कुछ ऊपर नीचे सा कुछ बनेगा, है ना। और फिर हम इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा ग्राफ आपके सामने बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, राइट। तो ऐसे ही सिमिलरली आपको सूटेबल स्केल लेना। देखिए इसमें प्रॉब्लम मेन कहाँ आती है बच्चों की, सूटेबल स्केल नहीं ले पाते हैं। मतलब अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे आपको एक समझ में आने लगेगा कि एक्स और वाई एक्सिस में स्केल कैसे लेना है आपको। ओके, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। The quantity of petrol filled in a bike and cost of petrol are given in the following table। तो आप देख सकते हो 5 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट 250, 8 लीटर का 400, 10 लीटर का 500, 15 लीटर और 250 अलग अलग है। ड्रॉ द ग्राफ टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसके लिए भी देखिए मैंने यहाँ पर एक
कार्टेशियन प्लेन में इसको मैंने डिवाइड किया, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मैंने लीटर्स ऑफ पेट्रोल लिया है, जहां पर आप देख सकते हो 2 यूनिट्स के लिए मैंने 2 लीटर लिया हुआ है, तो ऐसे मैंने स्केल ले लिया है 2, 4, 6, 8 एक्स एक्सिस पे। वैसे अगर आप देखोगे वाई एक्सिस में, तो क्योंकि नंबर्स बड़े हैं जैसे 250, 400, 500, तो उसके लिए मैंने स्केल ले लिया है 100 का, 100, 200, 300, 400, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100। चलिए अब क्या करते हैं, यहां पर हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं जैसे आपके टेबल में गिवन है। तो पहला जो पॉइंट है वो है 5 लीटर के लिए 250। अब देखिए 5 लीटर, 5 लीटर कहाँ आएगा, ये 4 और 6 के बीच में, ये रहा 5। अब उसके लिए 250 है, तो हम ऊपर तक जाएंगे 300 और 200 के बीच में, ये रहा वो पॉइंट, तो हम इसको लिख लेंगे 5, 250, राइट। अब 8 लीटर पे 400, तो 8 और 8 के जस्ट ऊपर तक हम जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये हो गया 8, 400। उसके बाद देखोगे आप 10, 500, तो 10 से सीधा ऊपर जाओगे, कहाँ तक जाएंगे, ये इस पॉइंट तक, तो दिस विल बी 10, 500। और उसके बाद देखोगे आप 15, 750, तो ये बिल्कुल 14 और 16 के बीच में आएगा, 15, 750, तो बिल्कुल जाएंगे हम यहाँ 7 और 800 के बीचों बीच। नाउ दिस पॉइंट विल बी 15, 750। तो चलिए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो देख सकते हो कि आप ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन सा बन रहा है यहाँ पे, ओके। एक यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन रही है। बस ये ग्राफ है, आपको ऐसे ही प्लॉट करना है और बस आपको मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्केल सही लो और एक्स और वाई एक्सिस को ठीक से लेबल करो। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। The temperature of patient admitted with viral fever at different times of the day are given below. Draw. तो एक पेशेंट है, तो उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो दिन भर में चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उसके लिए हमको एक लाइन ग्राफ बनाना है, लीनियर ग्राफ। तो देख सकते हो 6 o'clock को उसका टेम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट था। दिस मस्ट बी फ़ारेनहाइट, 101 फ़ारेनहाइट। 8 o'clock पे उसका टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट, फिर 103, 104, ऐसे अलग अलग वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है। तो इसका हमको लाइन ग्राफ प्लॉट करना है, देखते हैं। चलिए मैंने ऑलरेडी एक लाइन ग्राफ और शॉर्ट ऑफ प्रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे मैंने टेम्परेचर। और क्योंकि सूटेबल अरेंजमेंट, तो आप देखोगे मैंने एक जिगजैग सा यहाँ पर बनाया हुआ है 0 और 100 के बीच में। ये शो करता है कि 0 से 100 के बीच में अभी बहुत सारे नंबर्स हैं, यानी कि मैं स्केल तो 1 का ले रहा हूँ, जैसे 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, बट मैंने स्टार्ट 100 से किया है। इसका मतलब बहुत सारी बीच की काउंटिंग जब स्किप होती है, तो यहाँ पर एक जिगजैग का साइन यहाँ पर आप देखोगे ऐसा बना होता है, इधर वाई और एक्स एक्सिस में। तो देखिए प्लॉट करते हैं सीधा सीधा, जैसे 6 o'clock को था 101, तो यहाँ पे देखते हैं 6 o'clock को 101 इस पॉइंट पे है, 101। उसके बाद देखते हैं सेकंड 8 o'clock पे 102, तो बिल्कुल इस पॉइंट पे 8, 102। और फिर देखेंगे 10 पे 103, कुछ इस पॉइंट पे आएगा 10, 103। उसके बाद देखोगे आप 12 o'clock पे 104, 12 o'clock पे ये रहा। उसके बाद देखो आप 14 यानी कि 2 बजे 100 तो बिल्कुल यहाँ पास में है। तो अब हमको इसको ज्वाइन कर देना है, ओके। हमको बनाना है लाइन ग्राफ। ओके, तो देख सकते हो आप एक ऐसा उल्टा वी शेप का शॉर्ट ऑफ हमारा ग्राफ बन गया है। ऐसे ही आपको ग्राफ बनाना है। और इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखा हमने कैसे स्केल लिया है 1 का ही, बट स्टार्ट किया 100 से।
क्वेश्चन नंबर 5 चलिए सॉल्व कर लेते हैं। A boy is going on a long journey starting at 4 hour. The speed of the bus at different hours is given below. अलग अलग टाइम पे उसकी स्पीड आप देख सकते हो, किलोमीटर पर आवर में अलग अलग है, 30, 50, 60 एक्सेट्रा। हमको एक स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी कि लाइन ग्राफ हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो जैसा आप देख सकते हो मैंने एक्स एक्सेस पे टाइम और वाई एक्सेस में स्पीड को लिया हुआ है, और एक्स एक्सेस में जो स्केल है वो 2 यूनिट यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 आवर्स लिया हुआ है मैंने। ओके, 0 से यहाँ पे 2, 4 to 6। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा जिगजैग आना ठीक है। तो मैंने 4 o'clock से स्टार्ट किया, 4 देन 6, 2 का गैप लिया है, 8 देन 10 12। तो पहले आप देखोगे 4 o'clock पे क्या है 30, तो यहाँ से हम बिल्कुल जाएंगे 30 ऊपर तक। ओके, देन 6 o'clock पे 50, उसके बाद देखोगे 8 पे 60, उसके बाद देखोगे आप 10 पे 45, उसके बाद देखोगे आप 12 पे 80, और उसके बाद 14 पे 70, 14 पे 70। तो चलिए इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा ज्वाइन करने से। तो इस तरीके से हम ज्वाइन करते चलते हैं सभी पॉइंट्स को। तो हम सीधी सीधी लाइन यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो 12 o'clock को कितना था यहाँ पे देखेंगे तो मिट गया 80। अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट कर देते हैं, मतलब हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं इन पॉइंट्स का। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 430, फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 650, फिर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 860, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1045, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1280, और फिर ये हो जाएगा 270, राइट। सो इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल शोज एन अमाउंट ऑफ वीट ग्रोन बाय हीरा इन डिफरेंट ईयर्स। तो देखिए हीरा ने 1995 में 240 क्विंटल, 6 में 220 और 7 में 160, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेंगे। इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, लाइन ग्राफ बनाते हैं। तो आप देखो कि जब लाइन ग्राफ बनाएंगे तो 1995 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया, यानी कि एक्स एक्सिस में ईयर्स, और वाई एक्सेस पे मैंने लिया है वीट ग्रोन, यानी कि उसकी क्वांटिटी, उसका वेट क्विंटल्स में। तो पहले 1995 में है 240, तो चलिए 240 तक चलते हैं। तो ये रहा 240, तो इसका कोऑर्डिनेट अभी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 1996 220, this is 1996 220, then 1997 160। okay, so this is missing, 7 is missing। 1997 में देखते हैं 160, तो बिल्कुल ये बिल्कुल यहीं पे आएगा। उसके बाद 1998 250, तो 250 आएगा बिल्कुल 240 और 260 के बीच में। और उसके बाद हम बात करते हैं 1999 में,
270, तो 270 आएगा यहाँ पे 260 और 280 के बीच में, और 2000 में हो गई 300। तो चलिए अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं बिल्कुल, और ये एक्सरसाइज फिनिश्ड। तो यहां से हमने इसको ज्वाइन कर लिया, फिर इसको ज्वाइन कर लिया, और देखिए आप कुछ लगभग लगभग वी जैसा शेप का कुछ बन रहा है। ओके, सो नाउ यू कैन सी द लाइन ग्राफ, और होप सो आपको ये वीडियो देखने के बाद लाइन ग्राफ में कोई कंफ्यूजन ना हो, आप अच्छे से लाइन ग्राफ बना पा रहे हो। मिलता हूं नए वीडियो में ब्रेन टीजर के साथ। थैंक यू सो मच।